हाय गाइस, नमस्ते। तो गाइस, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि भाई क्या आपको अपनी पास फ्रेज़ की याद है? अगर आपका उत्तर ना है, मतलब आप कहें कि भाई मुझे तो अपनी पास फ्रेज़ की याद नहीं है, तो आप समझ लेना कि या तो आपकी पाई डूब चुकी है या डूबने की कगार पे है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी भी बात करेंगे हम। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अगर आपकी पाई का लॉस होता है तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। देखो, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ क्रोम ब्राउज़र पर पाई कॉइन की प्राइस। तो पाई कॉइन की प्राइस सर्च करने पर यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप का लिंक आता है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पाई की जो कीमत बताई गई है, लगभग में $44 एक पाई की कीमत बता रखी है इन्होंने। दूसरी वेबसाइट पे अगर आपको बताऊं, बिनेंसी पे, तो बिनेंसी पर भी ये कीमत जो है लगभग में $44 बता रखी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अगर आपकी पाई का लॉस होता है तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। अब मैंने एक बात कही थी, या तो आपकी पाई डूब गई है या डूबने की कगार पे है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अब देखो, इसके लिए दो कंडीशन है। या तो आपने केवाईसी कर ली है या आपने केवाईसी नहीं करी है। जिन्होंने केवाईसी कर ली है और उनका बैलेंस अगर माइग्रेटेड हो गया है और उनको की याद नहीं है, तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी जो पाई माइग्रेटेड हो गई है वो तो डूब गई है, बाकी की आप बचा सकते हो अगर चाहो तो। उसकी बात बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने केवाईसी नहीं करी है वो समय रहते अपनी पाई को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, अब उसकी बात करते हैं। थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, मेन नेट में जाएंगे और यहाँ पर मेन नेट चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो मेरे पास 10 दिन है केवाईसी करने के लिए। 10 दिन के अंदर मुझे केवाईसी करनी है और यहाँ पर चेकलिस्ट में 7वीं 8वीं स्टेप मेरी अभी बाकी है। ये कब होगी? जब मैं केवाईसी कर लूँगा तब डन हो जाएगी। अब देखो, मान लीजिए मुझे अभी मेरी जो फास्ट फ्रेज की है वो याद नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी भी नई फास्ट फ्रेज की नया वॉलेट क्रिएट करके जनरेट कर सकता हूँ। मेरा कोई भी नुकसान नहीं हुआ अभी, क्योंकि मेरी केवाईसी ना तो हुई है और ना ही मेरा जो बैलेंस है वो वॉलेट में गया है। ठीक है, तो अगर आपको फास्ट फ्रेज की याद नहीं है और आपने केवाईसी नहीं करी है तो आपको क्या करना है, कन्फर्म योर पाई वॉलेट दिख रहा है तीसरी स्टेप में, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने 24 डिजिट की एक, या आप कह लो कि 24 वाक्य आएंगे उसमें, उसको कॉपी करके रखना है कि किसी को बताना नहीं है। अगर बता दिया तो आपकी पाई वो ट्रांसफ़र कर लेगा जिसको की पता लग गई। तो की को बताना नहीं है, आपको सुरक्षित कहीं पर भी रख लेना है। फिर आपको वॉलेट बना के फिर दोबारा आना है यहाँ पर तीसरी स्टेप में और यहाँ पर क्लिक करना है। फिर जो आपको की मिली है नई चॉइस वर्ड की, उसको यहाँ पर पेस्ट करके कन्फर्म योर पाई वॉलेट पे क्लिक कर देना, तो आपकी पाई जो है बच जाएगी, कहीं पर भी नहीं जाएगी। ठीक है, ये तो उनके लिए हो गया जिनकी केवाईसी अभी नहीं हुई है। अब देखो साहब, जिनकी केवाईसी हो गई है उनके लिए क्या सीन है। अब मैं आपको अपना दूसरा पाई अकाउंट खोल के बताता हूँ। अब देखिए, मैं अपने दूसरे पाई अकाउंट पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं बैलेंस पे क्लिक करूँगा। ऊपर बैलेंस पे क्लिक करते ही मेरे सामने 3 बैलेंस आएंगे, अनवेरीफाइड, ट्रांसेबल और माइग्रेटेड। माइग्रेटेड तो वो बैलेंस है जो अकाउंट में जा चुका है, जिसकी की या तो आपको याद है, याद नहीं है तो ये तो बैलेंस गया, इसको तो आप भूल जाओ, नहीं आएगा। न की रिकवर होती है, की भी रिकवर नहीं होती है, फास्ट प्रेज की होती है, वो पाई वालों से या कहीं से भी रिकवर नहीं होगी आपकी। अब आप बाकी का बैलेंस बचा सकते हो, जो ट्रांसेबल बैलेंस है और अनवेरीफाइड बैलेंस है, इसको बचा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, वही मेन नेट चेकलिस्ट में जाना है। मेन नेट चेकलिस्ट में जाने के बाद में आपको यहाँ पर जो कन्फर्म पाई वॉलेट दिख रहा है, इसको क्या करना है, यहाँ से क्रिएट न्यू वॉलेट करना है। क्रिएट न्यू वॉलेट करने के बाद में आपको 24 डिजिट की जो फास्ट फ्रेज की है वो मिलेगी, उसको कॉपी कर लेना है और कहीं पर सुरक्षित जगह आपको लिख लेना है। वो आपकी जिम्मेदारी है कहाँ पर उसको लिखना है, रखना है। फिर उसके बाद में आपको की मिल जाएगी, फिर हटा देना इसको, बैकग्राउंड में आ जाना वापस से और फिर दोबारा से वही प्रोसेस, मेन नेट चेकलिस्ट में जाना है। मेन नेट चेकलिस्ट में जाने के बाद में वही कन्फर्म पाई वॉलेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 24 डिजिट की फास्ट फ्रेज की डालना है और डालने के बाद में कन्फर्म कर देना। तो इससे क्या होगा कि अब जो आपका पाई ट्रांसफ़र होगी, जितनी भी हो गई, जो तो हो गई वो तो गई, डूब गई, और बाकी की जो होगी, ये मेरी 17 पाई है और इसके अलावा 1100 पाई है, ये अब जो भी ट्रांसफ़र होगी वो नए वॉलेट में आपके आ जाएगी। तो ऐसे करके आप अपनी बाकी की पाई बचा सकते हो, जिन्होंने केवाईसी अब तक कर ली है। और जिन्होंने नहीं की है तो उनके लिए तो फ़ायदा है, पूरी की पूरी पाई बची हुई है। कि याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नया वॉलेट क्रिएट कर लेना। नहीं तो आप समझ लेना कि चारों तरफ फिर जाना, आपको कोई भी फास्ट फ्रेज की नहीं बताएगा, क्योंकि रिकवरी नहीं होती है। पाई वालों ने खुद कह रखा है कि इसका बैकअप हम रखते ही नहीं है, फास्ट फ्रेज की का बैकअप ही नहीं होता है। ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।